नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में नव योगेश्वरों का संवाद है। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः स रामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतार यदभारं जविष्ठं जनयन् कलिम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। श्री कृष्ण ने विचार किया कि वस्तुतः अभी पृथ्वी का भार दूर नहीं हुआ है, क्योंकि अजेय यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। इनका संहार करके फिर मैं शांति से स्वधाम जा सकूंगा। इस प्रकार विचार करते हुए भगवान द्वारकापुरी में यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से निवास कर रहे थे। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण की संतानें सबकी सब ब्राह्मण भक्त थीं। वे बड़े उदार थे। अपने कुल वृद्धों की सेवा में वे सदा तत्पर रहते थे। वे मन में सदा श्री कृष्ण को ही धारण किए रहते थे। फिर उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति अपराध क्यों किया और ब्राह्मणों ने उन यदुवंशियों को शाप क्यों दिया? ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां विप्रशाप कथं भूदो वृष्णीनां कृष्णचेतसां। ब्राह्मण उस शाप का कारण क्या था और उनका स्वरूप क्या था? संपूर्ण यदुवंशियों के आत्मा स्वामी एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें विरोध कैसे हुआ? वास्तव में देखा जाए तो वे सब ऋषि और अद्वैत दर्शी थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? यह सब कृपा करके मुझे बतलाइए। यन्निमित्तः स वै शापो यादृशो द्विजसत्तमो कथमेकात्मनां भेदो एतत् सर्वं वदस्व मे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने शरीर धारण करके पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम भगवान द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे। उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। अंत में श्री कृष्ण ने अपने कुल के उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में रहने लगे। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते ऋषियों के पास जा पहुँचे। उन्होंने जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री वेश में सजाकर उन ऋषियों के पास ले जाकर बनावटी नम्रता से प्रणाम किया और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह सुंदरी गर्भवती है। यह जानना चाहती है कि इसे पुत्र होगा या पुत्री। आप लोग सर्वज्ञ हैं, अतः बता दीजिए। स्वयं पूछने में यह संकेत कर रही है, इसके प्रसव का समय निकट आ गया है। अतः कृपा करके बता दीजिए कि यह क्या जनेगी। प्रष्टुम विलज्जति साक्षान् प्रप्रूता मोघ दर्शनाः प्रसौन्ति पुत्र कामा किं स्वित् संजनयिष्यति। जब उन कुमारों ने ऋषियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो कह उठे, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों के इस शाप से वे सब डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें से एक लोहे का मूसल निकला।
तच्छ्रुत्वा तेति संत्रस्ता विमुच्य सहसोदरम सांबस्य ददसुस्तस्मिन् मुशलम खलबयस्मयम। अब वे पछताने लगे, उनका चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने यादवों की भरी सभा में राजा उग्रसेन के सामने मूसल ले जाकर रख दिया और सारी घटना कह सुनाई। उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा कराकर तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने श्रीकृष्ण से कोई सलाह न ली, ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी। लोहे के टुकड़े को मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ गया। वह थोड़े दिनों में एरक अर्थात बिना गांठ की घास के रूप में उग आया। मछुआरों ने उस मछली को ही पकड़ लिया जिसके पेट में लोहे का टुकड़ा था। उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक में लगा दिया। भगवान सब कुछ जानते थे, किंतु उन्होंने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। भगवान ज्ञात सर्वार्थ ईश्वरोपि तदन्यथा कर्तुम नैक्षत विप्रशापम काल रूप्यन व मोदतो। तमेकदा तु देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम अर्चितम सुखमासीनमभिवाद्येदमब्रवीत्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक दिन श्री नारद जी वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर उनकी पूजा की और पुनः प्रणाम कर कहा, ब्राह्मण, आपके शुभागमन से मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। पूर्व जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना की थी, किंतु मुक्ति के लिए नहीं। उस समय मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था, अतः मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। अब आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायासी पार हो जाऊं। नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, तुमने जो मुझसे प्रश्न किया है उससे मुझे भगवान नारायण का स्मरण हो आया है। इस भागवत धर्म के संबंध में ऋषि लोग एक इतिहास कहा करते हैं। वह है ऋषभ के पुत्र 9 योगेश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। एक बार इस अजनाभ वर्ष अर्थात भारतवर्ष में विदेह राज निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुँचे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। उन्हें देखकर राजा निमि आहवनी अर्थात मूर्तिमान अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सबके सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विदेह राज निमि ने उन्हें यथा योग्य आसनों पर बैठाया और प्रेम से पूजा की। राजा निमि ने विनय से झुककर उनसे प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, भगवान, परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है? कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रूयते क्षमम यही प्रसन्न प्रपन्नाय दासत्यात्मानमप्यजः। पहले योगीश्वर कवि जी ने कहा, भगवान की उपासना ही परम कल्याण और आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भयशून्य है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय बतलाए हैं उन्हें ही भागवत धर्म समझो। इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता। वह शरीर, वाणी, मन, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार अनेक जन्मों की आदतों से स्वभाववश जो करे
वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे। ऐसा करते ही उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कायेन वाचा मनसैर्इन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसत स्वभावात् करोतु यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सबके सब भगवान के शरीर हैं। ऐसा समझकर वह सबको प्रणाम करता है। उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति ये सब प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है, परम शांति को प्राप्त होता है। खं वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर, आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण बताइए। उसके धर्म, स्वभाव, व्यवहार और बोलचाल कैसे होते हैं? किन लक्षणों से वह भगवान का प्यारा होता है? दूसरे योगेश्वर हरि बोले, राजन, जो कहीं भी न्यूनाधिकता ना देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है, वह उत्तम भागवत होता है। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी अज्ञानियों पर कृपा और भगवान से द्वेष करने वाले की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत होता है। जो भगवान की अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा करता है किंतु भगवत भक्तों या अन्य की सेवा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भागवत होता है। जो आँख, कान आदि इंद्रियों से रूप, शब्द आदि विषयों का ग्रहण तो करता है किंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, वह सब कुछ भगवान की माया समझता हूँ, वह उत्तम भागवत है। व्यवस्था से भी नामोच्चारण करने पर संपूर्ण पाप को नाश कर देने वाले भगवान, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, वास्तव में वही पुरुष भगवान के भक्तों में प्रधान है। विसज्जति हृदयं न यस्य साक्षात् हरि विसजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरि साभिहितोप्य घोगनाश प्रणय रसनया दतांगि पद्म स भवति भागवत प्रधान उक्तः। परस्य विष्णु रीसस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। राजा निमि ने पूछा, भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है। आप कृपा करके उस माया के स्वरूप को बताइए। तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं, उनके विषय, भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोग करता है और इस
पंचभूतों द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यही भगवान की माया है। गुणैर्गुणान् संभुञ्जानो आत्म प्रद्योतितैः प्रभु मन्यमान इदं सृष्टो मात्मानो मिह सज्जते। अंतरिक्ष जी कहते हैं, राजन, अब वह जीव कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल सुख एवं दुख भोग करने लगता है और देह धारण कर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त करता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म मृत्यु के चक्कर को प्राप्त होता है। यही भगवान की माया है। इत्थं कर्म गतिर्गच्छन् ब्रह्मण भद्रवहा पुमान आभूत संप्लवात् सर्ग प्रलयावस्नुते वसः। यह सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। राजा निमि ने पूछा, महर्षि जी, मन के अधीन रहने वाले पुरुषों को इस माया को पार करना बड़ा कठिन है। जो शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं, जिनकी समझ मोटी होती है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं। यथैतामेश्वरी मायां दुस्तरामकृतात्मभिः तरंजयः स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम्। अब चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए कर्म करते हैं। जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे यह विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दुख बढ़ता ही जाता है। अतः पहले शरीर, संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम करना सीखे। इसके बाद प्राणियों के प्रति दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। सर्वतो मनसो संगो माधव संगम च साधुषु दयां मैत्रीं प्रसयं च भूते श्रद्धा यथोचितम। शरीर और मन की पवित्रता, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। सर्वत्र चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना, जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी में संतोष करना सीखें। जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायासी पार कर जाता है। इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्तया तदुत्थया नारायण परो माया मंजस्तरति दुस्तराम। राजा निमि ने पूछा, महर्षियों, जिस परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका क्या स्वरूप है। पांचवें योगीश्वर पिपलायन ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही है, बनने वाला भी है और बनाने वाला भी, किंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। स्थित उद्भव प्रलय हेतु रहेतुरस्य यत स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रिया सुहृदया चरन्ति येन
संजीवितानि तद वे ही परम नरेंद्रो। जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति की जाती है तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व ही का साक्षात्कार हो जाता है। राजा निमि ने पूछा, अब आप लोग हमें कर्मयोग का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र ही परम नैष्कर्म अर्थात कर्तृत्व कर्म और कर्म फल की निवृत्ति कराने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने सनकादि ऋषियों से पूछा था, किंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसका क्या कारण था? अब छठे योगेश्वर आविर्होत्र जी ने कहा, राजन, कर्म अर्थात शास्त्र विहित, अकर्म अर्थात निषिद्ध और विकर्म अर्थात विहित का उल्लंघन ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषेय है, ईश्वर स्वरूप है, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनधिकारी समझकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मोहयन्ति शूरयः। यह वेद परोक्षवादात्मक अर्थात जिसमें शब्दार्थ कुछ और मालूम दे और तात्पर्यार्थ कुछ और हो, यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है, अर्थात यह अनभिज्ञों के स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। अज्ञानी एवं अजितेंद्रिय यदि वेदोक्त कर्म का परित्याग कर देता है तो वह विकर्म रूप अधर्म ही करता है। अतः वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करता है उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन है उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। ब्रह्म स्वरूप आत्मा ही हृदय ग्रंथि में और मेरे की कल्पित गांठ शीघ्र खोलने के लिए वैदिक और तांत्रिक दोनों पद्धतियों से भगवान की आराधना करनी चाहिए। जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्मदेव श्री हरि की पूजा करता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। एवं अग्न्यर्क तोयादावतिथौ हृदये च यः यजति स्वरमात्मानो मचिरान् मुच्यते हि सः। यानि यानि ह कर्माणि यर्यहि स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोतु कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो अब तक वे कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। अब सातवें योगेश्वर ध्रुमिल जी बोले, राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। उन्होंने ही 5 भूतों की सृष्टि अपने आप में की है। वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, भोक्त रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने कर्मों के फलस्वरूप जीव ही होता है। उन आदि देव नारायण को पुरुष नाम से जाना जाता है, यही उनका पहला अवतार है। भूतेर्यदा पंचभिरात्मसष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्
स्वांसेन विष्ट पुरुषाभिधानम वाप नारायणादिदेवः। उन्हीं के इस ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों में से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। उनके रजोगुण के अंश से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सतोगुण के अंश से पालक विष्णु और तमोगुण के अंश से संहारकर्ता शंकर हुए। दक्ष प्रजापति की एक कन्या मूर्ति धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। वे आज भी बदरिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नरषि प्रवरः प्रशांतः नैष्कर्म लक्षण मुवाच चधार कर्म योद्यापि चास्त ऋषिवर्य निषेवितांघ्रि। इंद्र ने अपने धाम को छीनने के भय से स्त्री वसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या से विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने दल बल के साथ बड़ी चेष्टा की किंतु सफल न हुआ। भगवान नर नारायण के तेज से अभिभूत उसने उनकी स्तुति की। उसकी स्तुति से प्रसन्न भगवान ने अपने योग बल से ऐसी रमणियाँ प्रकट की जो उनकी सेवा कर रही थी। उन रमणियों की सुंदरता के सामने कामदेव के साथ आई सभी अप्सराओं का चेहरा फीका पड़ गया। भगवान नारायण ने हंसते हुए कहा, तुम लोग इनमें से किसी एक को ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। कामदेव ने सबके साथ भगवान को नमस्कार किया। फिर उनके आदेश से उनके द्वारा बनाई गई स्त्रियों में से एक अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्ग लोक चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार करके भगवान नर नारायण के प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। विदेहराज हंस, दत्तात्रेय, सनक सनंदन, सनातन सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर भगवान ने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। हयग्रीव अवतार लेकर उन्होंने मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया। हंसस्वरूप्य वदच्युत आत्मयोगम दत्तः कुमार ऋषभो भगवान पिता नः विष्णु शिवाय जगतां कलयावतीर्ण तेना हृता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये। प्रलय के समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की, धान्य आदि की रक्षा की और 12 अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया। कूर्मावतार ग्रहण करके अमृत मंथन के समय उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। हरि अवतार लेकर उन्होंने गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया। तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए बाल खिल ऋषि कश्यप ऋषि के लिए समिधा लाते समय गाय के खुर के गड्ढे में गिर गए, मानो समुद्र में गिर गए। उनकी स्तुति से भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृत्रासुर के वध से इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या से भगवान ने रक्षा की। असुरों द्वारा बंदी देवांगनाओं को भगवान ने छुड़ाया। नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। वामन अवतार लेकर
तीनों लोक बलि से छीन लिया। परशुराम अवतार लेकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। रामावतार लेकर रावण का वध किया। श्री कृष्ण अवतार में असुर राजाओं का संहार कर भगवान ने पृथ्वी का भार हल्का किया। बुद्ध अवतार के बाद कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेकर शूद्र राजाओं का वध करेंगे। भगवान की कीर्ति अनंत है। भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का वर्णन महात्माओं ने किया है। एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः भूरीणि भूरि यशसो वर्णितानि महाभुजो भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषामशान्त कामानां का निष्ठा विजितात्मनाम्। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, कृपा करके यह बताइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी बस में नहीं हैं, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। 8वें योगेश्वर चमस जी ने कहा, राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके ग्रह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, किंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और ना चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन मूर्खों के कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदैव इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नहीं। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों का अधः पतन निश्चित है। इनकी यही गति होती है। हित्वात्यायासरचिता ग्रहायत्यसुरक्षियः तमो विशन्त्य निक्षन्तो वासुदेव परांगमुखाः। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। कस्मिन् काले सा भगवान किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदि होच्यताम्। नवे योगेश्वर करभाजन जी ने कहा, सत्युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत। उनकी 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। कृते शुक्ल चतुर्बाहुर जटिलो वल्कलांबरः कृष्णाजिनोपवीताक्षान बिभ्रत दंडक मंडलू। सत्युग के मनुष्य शांत एवं समदर्शी होते हैं। वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, धर्म, वैकुंठ, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान का गुणगान करते हैं। त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है। 4 भुजाएं होती हैं। कटी में 3 मेखला पहनते हैं। केश सुनहले होते हैं। वे शुक, श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण करते हैं। ते त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः हिरण्यकेशस्त्रयात्मा शुक श्रुवाद्योपलक्षणः। वे लोग विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उरुगाय आदि नामों से भगवान का गुणगान करते हैं। द्वापर में भगवान के श्री विग्रह का रंग सांवला होता है। वे पीतांबर तथा शंख, चक्र, गदा आदि आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। द्वापरे भगवान छायामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिर्कंच श्रीवत्साभिरैकंच लक्षणैरूपलक्षितः। उस युग के मनुष्य भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं।
वे लोग वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नर नारायण, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा आदि नामों से भगवान की आराधना करते हैं। कलयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग कृष्ण वर्ण का होता है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद आदि पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग के मनुष्य उनके नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन प्रधान यज्ञों द्वारा उनकी आराधना करते हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसः। तीनों युगों की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि भगवान के शरणागत भक्त इस युग में बहुत से होते हैं। कृतादिषु प्रजा राजन काला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः। कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं। वहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियों का जल पीने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान के भक्त हो जाते हैं। राजन, इस प्रकार जो पुरुष कर्म वासनाओं का त्याग करके भगवान की शरण में आ जाता है, उसके हृदय में भगवान बैठकर उसके सारे पाप कर्मों को धो बहा देते हैं। उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, इस प्रकार राजा निमि 9 योगेश्वरों से भागवत धर्म को सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने ऋत्विज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन नव योगेश्वरों की पूजा की। इसके बाद वे सिद्ध सबके सामने ही अंतर्धान हो गए। निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। वसुदेव जी, यदि तुम भी श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो भगवान के परम पद को प्राप्त करोगे। तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो, वे सर्वात्मा हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नारद जी यह सब सुनकर महाभाग्यवान वसुदेव जी एवं महाभाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। जो इस परम पवित्र कथा का श्रवण करता है वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। इतिहास में मम पुण्यम धारयेद यः समाहितः सा विधूयेह समलम ब्रह्म भूयाय कल्पते अत ब्रह्मात्मजेर्देवैः प्रजेशैराव्रतोऽभ्यगात् भवश्च भूत भव्येशो ययौ भूत गणैर्व्रतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद जी वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए तब ब्रह्मा जी, महादेव जी तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के साथ द्वारका नगरी में आए। सभी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। हे प्रभो, कर्मों के बंधन से मुक्ति चाहने वाले मुमुक्षु लोग भक्ति और श्रद्धा से अपने हृदय में आपके ही चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। यह कितना आश्चर्य है। नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिंत्यतेन तच्चदि भावयुक्तैर्मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपासात्। यहाँ पर देवताओं के द्वारा साष्टांग प्रणाम करने से तात्पर्य है दौर्भ्याम पदाभ्याम जानोभ्याम मुरसा शिरसादृशा मनसा वचसा जेति प्रणामोष्टांग ईरितः, अर्थात हाथों से, चरणों से, घुटनों से, वक्षस्थल से, शरीर से, नेत्रों से, मन से और वाणी से, इन 8 अंगों से किया गया प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहलाता है। इस प्रकार देवताओं ने श्लोक संख्या 6 से 19 तक श्री भगवान की स्तुति की है। 19वें श्लोक में देवता लोग स्तुति करते हुए कहते हैं,
हे स्वामी, आप तीनों लोकों के पाप समूह को धो बहा देने के लिए दो प्रकार की पवित्र नदियां बहाई हैं। एक तो आपकी अमृतमयी लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपकी चरण कमल प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। इसलिए सत्संगी विवेकी जन अपने कानों से आपकी कथा नदी में स्नान कर कान को ही नहीं अपितु संपूर्ण अंगों को पवित्र करते हैं और अपने शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर समस्त अंगों को पवित्र करते हैं। इस प्रकार दोनों ही तीर्थों का सेवन करके अपने पाप ताप मिटाकर सदा के लिए पवित्र हो जाते हैं। बिभ्यत्स्तवामृत कथो दवहा त्रिलोक्याः पादावनेज सरितः समलानि हन्तुम् आनुष्सवं श्रुतिभिरङ्घ्रिजमङ्ग संगैस् तीर्थद्वयं शुचिसदस्त उपस्पशन्ति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, संपूर्ण देवताओं और भगवान शंकर जी के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति किए। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम जाने के लिए आकाश में स्थित हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह काम आपने यथोचित रूप से कर दिया। प्रभो, आपको अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए। यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। ततः स्वधाम परमं विश्वस्व यदि मन्यसे सलोकान लोकपालान नः पाहि वैकुंठ किंकरान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, अभी एक काम बाकी है। वह यह कि यदुवंशी बल विक्रम और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। तदिदम यावद कुलम वीरशौरस्योद्धतम लोकम जिघ्रंक्षदध्रुद्धम में बेल एव महार्णवः। अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाऊंगा। भगवान के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। अब द्वारका में बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान ने कहा, गुरुजनों, ब्राह्मणों का शाप टाला नहीं जा सकता। हम लोग यदि अपने प्राण की रक्षा चाहते हों तो आज ही पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़ें। दक्ष के शाप से चंद्रमा का राजयक्ष्मा रोग प्रभास क्षेत्र में स्नान करने से ही नष्ट हुआ था और उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता और पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों पकवान तैयार करके शेष ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। उन्हें अच्छी दक्षिणा देंगे और उनकी कृपा से सभी संकटों को पार हो जाएंगे। वयम च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितॄन् सुरान् भोजयित्वोषिजो विप्रान् नाना गुणवतान् दशा तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोत्वा महान्ति वै ब्रजिनानि तरिष्यामो दानैनोभिरिवाणवम्। भगवान की इस वाणी से सभी यदुवंशी तैयारी करने लगे। उद्धव जी भगवान के परम सेवक थे। वे भगवान के पास एकांत में गए, उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। योगेश्वर, मैं यह समझ गया हूँ कि अब आप यदुवंश का संहार करके इस लोक का परित्याग कर देंगे। मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। हम तो उठते बैठते सोते जागते भोजन करते हर क्षण आपके साथ रहे हैं, फिर हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं।
शय्यासनाटनस्थान स्नानक्रीडासनादिषु कथम त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्तजेमहि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उद्धव जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुलं वै शाप निर्दग्धिं नक्ष्यन्त्योऽन्यान् विग्रहात् समुद्र सप्तमें पुरीं च प्लावयिष्यति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव जी, अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। मेरे द्वारा मर्द लोग छोड़ देने पर इसके सब मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। उद्धव जी, मेरे चले जाने पर तुम यहाँ मत रहना, क्योंकि कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में रहेगी। अब तुम मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यवेश्य मनः सम्यक समुद्रक विचरस्वगाम। जिसने श्रुतियों का साक्षात कर दिया है, उसकी वृत्तियाँ शांत रहती हैं। तुम प्रतीयमान संपूर्ण विश्व को मेरा ही स्वरूप समझो। इससे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। उद्धव ने कहा, भगवान, मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि मैं और मेरा इस भाव से मैं आपकी माया के खेल देह और देह के संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूँ। तत्व ज्ञान देकर मेरा उद्धार करें, मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूँ। सोहम ममाहमिति मूढ़मतिर्विगाढ़स् त्वन्मायमा विरचितान् मत्निशानुबन्धे तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं संसादयामि भगवन्ननुसादि भृत्यम। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जो भी उपदेश दिया, उसकी चर्चा कल होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।